जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है मेरा 16 सोमवार का उद्यापन, उसी के लिए हम जा रहे हैं मंदिर। जो होगा आपके साथ सब शेयर करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ वो सब आपको दिखाती हूँ और शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 16 सोमवारी को जो मैं फल चढ़ाती हूँ हर एक सोमवार को वही है। कितने लोग चूरमा भी चढ़ाते हैं गेहूं के आटा का बना के। मैं चूरमा नहीं बना पाती क्योंकि मुझे नहीं आता उतना चूरमा वूरमा बनाना। तो मैंने फल ही से उठाया था और फल ही से उद्यापन कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो किसी से पूछा, बहुत लोगों ने बताया कि जैसे आप शुरुआत करेगा वैसे ही आपको उद्यापन करना पड़ेगा। तो मैंने फल से ही उठाया था क्योंकि बोला गया था कि जो ऐसा फल से उठाइए जो आपको हर समय मिले। तो केला और सेब तो सब दिन मिलता है दोस्तों, और उसके बाद पेड़ा। तो मैंने केला, सेब और पेड़ा और मिश्री और बादाम से ही व्रत उठाया था। और ये देखिए मैं आपको उद्यापन का सारा सामान दिखा रही हूँ। ये पार्वती जी का श्रृंगार है, जो भी मैं श्रृंगार चढ़ाऊंगी पार्वती जी को। और लठी है और मेहंदी है, सारा श्रृंगार 16 श्रृंगार रहता है। जो भी हम लोग करते हैं वो सब मैं पार्वती माँ को चढ़ाने वाली हूँ। और ये रही पार्वती जी की साड़ी, उसके बाद महादेव का धोती, और ये है गणेश जी का गमछी, और ये रहा महादेव का धोती। तो उजला भी चढ़ा सकते हैं आप, कलर करके भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं थोड़ा हल्दी छीट दी थी। और यहाँ देखिए मैं दही दूध जो भी चढ़ता महादेव को ले लेती हूँ। और यहाँ जो भी सीधा मैं पंडित जी को नमक दूंगी, उसके बाद ही मैं नमक खाऊंगी। तो पंडित जी को देने के लिए सारा सीधा ले लिए हैं, चावल, दाल, आटा, आलू, नमक, जो भी देना है अपने श्रद्धा से, जो भी हमें वो सब मैं पंडित जी को देने के लिए ले ली हूँ। उसके बाद कपूर उपूर भी अब मैं सब सरिया रही हूँ, क्योंकि अब हर सोमवार को तो मैं पूरा सवेरे ही चली जाती थी, लेकिन इस बार बहुत सारा सामान सरियाना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया अब इस बार जाने में। तो थोड़ा लेट कहीं गए थे लेकिन जल्दी हो गया था। और इस बार सोमवार को बहुत सारे लोग उद्यापन कर रहे थे, बहुत सारे लोग उद्यापन कर रहे थे। जो भी सोमवारी उस सावन को उठाए थे वो सब उद्यापन कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए बहुत सारा सामान हो गया था, 2-2 झोला हो गया था। उसके बाद पूजा की थाली हो गई थी, वो सब लेके जाना था। तो मैं अपनी छोटी वाली बेटी को लेके गई। तो देखिए जैसे मैं सब सोमवार को पूजा की वैसे ही की, क्योंकि भोला बाबा मंदिर जाने से पहले बड़की काली माँ आती है, हमारी बड़ी काली माँ। तो पहले मैंने यहाँ पूजा कर ली, उसके बाद मैं मंदिर गई महादेव की पूजा करने के लिए, 16 सोमवारी का उद्यापन करने के लिए। तो देखिए मैं बड़ी काली माँ की पूजा पहले कर लेती हूँ। और इसके जस्ट सटा हुआ ही है महादेव का। तो यहाँ पर मैं फूल ले लेती हूँ, फूल बेलपत्तर जो भी लगेगा सब मैं ले लेती हूँ चढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं जाऊंगी महादेव जी को उद्यापन में। यहाँ पर मैं इससे थोड़ी बात करेंगी क्योंकि इससे बहुत पुराना जान पहचान है। तो देखिए मैं वहाँ आ गई हूँ भोला बाबा मंदिर में। और देखिए आप कितना भीड़ है, आज सोमवार है तो बहुत सारा भीड़ है। और बहुत लोग 16 सोमवारी का उद्यापन भी कर रहे थे, कितने लोग उठा भी रहे थे। तो यहाँ पर जितना देखिएगा आज तो बहुत सारे लोगों ने उद्यापन किया था। मेरे जाने से पहले कितनों का उद्यापन हो भी गया था। तो मैं अब पूजा कर लेती हूँ और जो भी सामान लाई हूँ सब श्रृंगार उंगार सब चढ़ा दूंगी। उसके बाद पंडित कथा करूँगी, जो कथा करती हूँ हर रोज वैसे ही कथा करूँगी। तो मैं पंचमेवा से पहले महादेव को स्नान करा लेती हूँ। तो पहले मैंने जल दिया, उसके बाद दही, उसके बाद फिर से मैं स्नान करा लूँगी। उसके बाद फिर मैं शहद से दूंगी महादेव को, जो भी पंच लगता है वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं कथा कहूँगी। तो देखिए मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये काली माँ की बगल में ही है महादेव का मंदिर, बहुत ही अच्छा। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं पूजा करके अब बाहर में बैठ के कथा करती हूँ। तो अब यहाँ की मेरी पूजा हो गई है। अब मैं पार्वती माँ को पूजा करने जाऊँगी। पहले महादेव को कर लेते हैं पूजा। पूजा करने में बहुत ज़्यादा देर लगता है दोस्तों, आराम से पूजा करना पड़ता है अच्छे मन से। तो मुझे जैसे आया, मैं इतना जानती तो नहीं हूँ, लेकिन किताब में जितना पढ़ी, कितना इधर उधर से पूछी, उसके बाद मैंने 16 सोमवारी उठाया है। और ये 16 सोमवारी मेरा गछा हुआ नहीं था, ये मेरी मम्मी गछी हुई थी। जब मेरा बाबू नहीं हुआ था, दोनों छोटा वाला, तब मेरी मम्मी गछी थी कि मुझे एक नाती हो जाएगा तो मैं 16 सोमवारी करूँगी। तो उसके बाद मम्मी की तो ये तबीयत ही ख़राब रहती है, मम्मी एक दिन भी दवाई के बिना नहीं रह पाती है दोस्तों। और उसकी पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए
मैंने पंडित जी से पूछा और सबसे पूछा कि मेरी मम्मी ने गछा था मेरे बेटे के लिए, तो क्या मैं उसे कर सकती हूँ। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल आप कर सकती हैं, आपकी मम्मी ने आप ही के लिए तो गछा था, तो आप कर सकती हैं। तो मम्मी का बदले मैं ये 16 सोमवारी को उठाई थी और मैं इसे कर रही थी 16 सोमवारी का व्रत। मम्मी को नहीं लगता पार, इसीलिए अब मैं 16 सोमवारी की और उद्यापन भी कर दी। और मैं फिर से पार्वती माँ का, फिर से महादेव का 16 सोमवारी का व्रत जरूर करूँगी, अगर महादेव मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो। देखते हैं महादेव कब हमारी इच्छा पूरी करते हैं और कब मैं दोबारा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी को गमछी चढ़ा दिए हैं, महादेव को वहाँ धोती चढ़ा दिए थे और यहाँ आकर गणेश जी को गमछी चढ़ा दिए हैं। उसके बाद माता पार्वती को साड़ी चढ़ा दिए हैं और जो भी मैं जितना भी श्रृंगार सब लाई थी वो सब मैं पार्वती माँ को चढ़ा देती हूँ। उसके बाद क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं तो उतना नहीं जानती, ना ही उतनी पंडित हूँ या कुछ भी। जो भी पूछा देखा वैसे ही मैं कर रही हूँ। पंडित जी से पूछ के, पंडित जी से एक दिन पहले ही पूछने चला गए थे क्या क्या लगेगा, तो जो पंडित जी ने बताया वो सब मैं ले आई हूँ। और सब अपने तरीके से कैसे करते होंगे, अलग अलग तरीका होगा, लेकिन मैं पंडित जी ने जैसा बताया वैसा ही मैंने किया। तो मैं यहाँ पर सारा श्रृंगार फल जो भी है माता पार्वती को मैं सब चढ़ा दूंगी। उसके बाद बाहर जाकर कथा पढ़ूंगी। तो मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ।
दोस्तों यहाँ पर देखा आपने, जैसे हवन कर लिए, उसके बाद आरती कर रहे हैं हम। आरती के बाद मेरा व्रत संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जो भी पंडित जी के लिए दक्षिणा सीधा उधा लाए हैं वो सब पंडित जी को दे देंगे। तो यहाँ मैं सब भगवान की आरती कर लेती हूँ। और पंडित जी ने जो भी मैंने बस उस चढ़ाया था, श्रृंगार उंगार चढ़ाया था, वो सब पंडित जी उठा के ले गए हैं। तो पंडित से उन्हीं उसी सामान में से, पार्वती की श्रृंगार में से कुछ मांगूंगी मैं, वो दे देंगे। तो टिकली चाहे एक सिंदूर कुछ भी दे दे। यहाँ पर देखिए पंडित जी को मैंने दक्षिणा, पैसा, सीधा जो भी लाई थी वो मैं सब कुछ दे दी। और तब मैंने पंडित जी से मांगा कि पार्वती जी की श्रृंगार से मुझे कुछ भी एक श्रृंगार दे दीजिए। तब देखिए पंडित जी निकाल रहे हैं। तो वो मुझे 2 लट्ठी और सिंदूर देते हैं। यही मेरे लिए बहुत है कि माता रानी को चढ़ाया हुआ मुझे कुछ मिल गया है। ये प्रसाद ही होता है कि दोस्तों कि माता रानी का चढ़ा हुआ मिले, सुहाग का सामान। तो मैं उनसे मांग रहे थे कि कुछ भी मुझे दे दीजिए थोड़ा सा ही, ताकि मैं उसे पहन सकूं और वो मेरा सौभाग्य भी बढ़ सके। तो पंडित जी यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। इसके बाद मैं सब कुछ करके घर चलती हूँ और घर में आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, तो 16 सोमवारी का उद्यापन करके मंदिर से आ गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीका से हमारा 16 सोमवारी का उद्यापन हो गया। मैंने सावन में ही उठाया था 16 सोमवारी का व्रत। उतना मैं आप लोग के साथ ये वीडियो 16 सोमवारी का नहीं शेयर कर पाती थी। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ उद्यापन का प्रॉपर वीडियो शेयर करें कि मैं कैसे कैसे उद्यापन करती हूँ, कहाँ करती हूँ मंदिर में। पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से उद्यापन करवा दिए, हवन उवन सब हो गया। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आज 17वां सोमवार है, तो आज मेरा उद्यापन हो गया। तो आज मैं व्रत खोल लूंगी और फिर देखिए कब महादेव चाहते हैं तो फिर मैं 16 सोमवारी का व्रत जरूर उठाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है व्रत उत करना, पूजा वूजा करना। और कोई चीज कर लो तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अच्छी तरह से मेरा उद्यापन हो गया है। अब मैं घर आ गई हूँ, तब घर में जो भी काम है वो करूंगी, खाना वाना जो भी बनाना है बनाऊंगी, साड़ी उड़ी चेंज कर लूंगी। अब घर में बहुत सारे काम है। तो कैसी लगी मेरी 16 सोमवारी के उद्यापन का वीडियो बताइएगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं। आज आप मेरे वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको मिलेंगे। सिर्फ त्यौहार का ही ब्लॉग मिलेगा। और मैं सारे त्यौहार जो भी अभी आने वाला है, मैं सारे त्यौहार ही करती हूँ। तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है करने में। अब 2 दिन बाद करवा चौथ भी है, तो उसका वीडियो भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा 16 सोमवारी के उद्यापन। क्या कुछ गलती हुई या कुछ भी हुआ तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं मिलूंगी आपको, तब तक के लिए जय माता दी।